वेलकम टू एनपीएस। आज आपको 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस का ब्रांच है डेट स्टडी द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर। किसी मैटर का क्या हो जाए इंटरेक्शन होना है, उसका प्रॉपर्टीज और उसके कंपोजिशन की जो स्टडी होती है उसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब ये कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज और उसके इंटरेक्शन क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। सबसे जैसे एक कंपाउंड लेते हैं H2SO4। तो H2SO4 क्या है? इसमें जो है तीन टाइप के एलिमेंट है। एक क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। इन तीन टाइप के एलिमेंट से मिलकर क्या बना हुआ है? H2SO4 बना हुआ है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है, 2 है यहाँ पे। सल्फर कितना है? तो 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? वो 4 है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। जैसे कि H2SO4 जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है, सल्फर के 1 एटम से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन के 4 एटम से मिलकर बना है। इसे क्या कहते हैं? यही कंपोजिशन है कि किन किन इसका क्या क्या प्रॉपर्टी, कितना परसेंटेज है या फिर किस रेशियो में है, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। इंटरेक्शन क्या हो? यही इंटरेक्शन होता है कि मैटर इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल मिला के केमिस्ट्री का डिफिनीशन ये होता है कि द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब जो इसमें मैटर होता है, मैटर के बारे में जानना है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला कि मैटर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैटर होता है उसमें क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो? मास हो और साथ में क्या हो? मास के साथ उसमें वो क्या करे? स्पेस ऑक्युपाई करे। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो क्या करे, जो सम मास उसका हो और साथ में क्या करे? स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर का वो क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो करते हैं इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, उसमें मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो उसमें मैटर होता है 3 टाइप के। किसे किसे बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 टाइप के होते हैं। दूसरा क्या होता है? जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर होता है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं मिक्सचर और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होगा वो क्या होता है? ये भी 2 या 2 से कंपोनेंट से अधिक से मिलके क्या बनता है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है ये भी क्या होता है? 2 से अधिक कंपोनेंट्स मिलके बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मिक्सचर होता है ये क्या होता है कि इसका जो रेशियो होता है, जो भी 2 कंपोनेंट या 2 से अधिक कंपोनेंट साथ मिल रहा है उसका जो रेशियो होता है ये फिक्स नहीं होता है, रेशियो नॉट फिक्स। लेकिन प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, ये अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है तो इसका जो होगा रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। ये फिक्स रेशियो में होते हैं तो उसे प्योर सब्सटेंस होती है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, कि मिक्सचर क्या होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनेंगे उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं लेकिन उसका रेशियो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, इस वाले में हम क्या ले लेते हैं? वाटर ले लिए और इसमें मिला दिए शुगर मिला दिए। ठीक है, तो शुगर का जो अमाउंट है वो 5 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है। वाटर अमाउंट अगर फिक्स कर देते हैं तो शुगर क्या हो सकता है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम भी इसमें मिला सकते हैं। तो इसका जो रेशियो है शुगर और वाटर का वो कभी फिक्स नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे? ऐसे को क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। वही प्योर सब्सटेंस में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का लेते हैं H2SO4 का लेते हैं। तो H2SO4 में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन है, ये 3 मिला हुआ है। इसका जो रेशियो है मतलब हाइड्रोजन कितना होगा? हमेशा 2 होगा। सल्फर कितना होगा? 1 होगा। और ऑक्सीजन कितना होगा? 4 होगा। तो 2:1:4 इस रेशियो में ये मिला हुआ है। तो इसका जो रेशियो हमेशा और हमेशा फिक्स है। अगर इसका रेशियो बदल देते हैं तो ये कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो सेम किसी भी एक कंपाउंड के लिए क्या होगा? जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका रेशियो क्या हमेशा फिक्स होगा। अगर फिक्स है तो उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखना है जो मिक्सचर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर।
ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, दो या दो से एलिमेंट जब कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो कैसा बनाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट का अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। उसी तरह जो प्योर सब्सटेंस होता है ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। अब जो एलिमेंट होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं, जिसे बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टोटल मिला के ये आपका क्लासिफिकेशन था किसका? मैटर का। फिर से बताते हैं मैटर क्लासिफिकेशन में क्या है। दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में जब मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैटर कितने टाइप का? दो टाइप का, एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है? जो रेशियो रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? रेशियो फिक्स होता है। ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो मिक्सचर होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट को क्या करें, जब मिलाएंगे तो क्या होगा? उसका जो कंपोजिशन होगा हमेशा फिक्स होगा और क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं। उसी तरह जो कंपाउंड है दो टाइप का होगा, जिसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। टोटल मिला के फिर यही आपका था क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे चीज़ बताई जाएंगी।